जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला पहुंचा आगरा, देखती रह गई करनी सेना। अखिलेश के सिपाहियों ने पलट दिया पूरा खेल। अखिलेश को हाथ भी कोई नहीं लगा पाया। धरी की धरी रह गई करनी सेना की सारी तैयारी। एक अकेला यादव शेर पूरी दुनिया पर पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा दिया हड़कंप। कहा नहीं मांगेंगे लालजी सुमन माफी। करनी सेना की जिस धरती पर अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव डर जाएंगे। उनको लग रहा था कि यदुवंशी शेर घर से नहीं निकलेगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या सोचते हैं और किस तरीके से उनके सोचने का तरीका है, वो पूरी दुनिया को बता दिया। रामजी लाल सुमन, जिनको की लंबे वक्त से धमकी मिल रही थी, कहा जा रहा था कि माफी मांग लो, पर अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे और लालजी सुमन के साथ मुलाकात की तो पूरी दुनिया दंग रह गई। अखिलेश यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सच्चे समाजवादी हैं और अपने नेताओं के साथ वो हर स्थिति में खड़े रहते हैं। अखिलेश यादव ने अपने जान की बाजी लगा दी। आपको बताएं, उनके साथ में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम भी नजर आया, जिसको लोग नारायणी सेना कह रहे हैं। एक तरफ जहां 12 तारीख को हथियार लहराए गए थे, सीधे तौर पर अखिलेश यादव को धमकी दी गई थी। अखिलेश यादव उसी धरती पर एकदम से हुंकार लगाते हैं और बता देते हैं कि यदुवंशी किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा और कैसे पूरी राजनीति पलट दिया और कैसे बाबा की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश ने मुलाकात के दौरान सुमन के बयान का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने कहा रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो इतिहास के पन्नों को पलटने का जवाब था। जब बीजेपी और अन्य संगठन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो हम भी सच सामने लाएंगे। अखिलेश ने सुमन के घर पर हुए हमले की कड़ी निंदा एक बार फिर की और इसे दलित समाज का अपमान बता दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ सुमन पर नहीं बल्कि पूरे दलित समाज पर है। सपा इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सुमन के घर पर हमला हुआ था तब मुख्यमंत्री आगरा में ही थे। यह दिखाता है कि बीजेपी सरकार के तहत कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करनी सेना जैसे संगठनों को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। अखिलेश ने पहले भी 7 अप्रैल को कहा था अगर सुमन या किसी सपा नेता के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी जिम्मेदार होंगे और इस दौरे के दौरान भी उन्होंने यही बात दोहराई। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग डराना चाहते हैं, कुछ लोग धमकाना चाहते हैं, दलितों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बैठी हुई है और मेरे रहते हुए कोई दलितों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि मुझे डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। हम कभी भी डरने वाले नहीं है। हमारी पूरी तैयारी यही है कि सरकार को सबक सिखाना है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का भी आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। सुमन जैसे नेताओं के साथ खड़े होकर हम दिखाएंगे कि सपा कमजोर नहीं है। वहीं लालजी सुमन का सीना भी चौड़ा हो गया जब अखिलेश यादव सामने